हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वह है द्विघात समीकरण, उसका प्रश्नावली नंबर 1.4.1 का आज की इस वीडियो में हम पहला नंबर सवाल हल करेंगे। पहले में हमें 8 सवाल दिए गए हैं, हमने यहाँ पर 4 सवाल लिखे गए हैं। ये हमारे पास 4 सवाल है। ये 4 सवाल हल करने के बाद और 4 सवाल हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर हमसे सवाल क्या कह रहा है। पहला नंबर हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें इसमें बताना है कि ये जो हमारा समीकरण दिया गया है ऐसे, इसमें हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें इसमें यही बताना है। तो हमें द्विघात समीकरण कैसे मालूम चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है। तो हमें आपको बता देता हूं कि जिसमें चर का कोई भी समीकरण आपको दे दे, उसमें चर का अधिकतम घात 2 हो और उसका जो गुणांक हो वो कभी 0 नहीं हो, तो वह द्विघात समीकरण होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दे रहा हूं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2i में 0, ये हमारे पास कोई समीकरण है। ये हमारे पास एक समीकरण है और इसमें चर कौन सा है? ये हमारा x है। ये है x है, इसमें एक चर है और इसका अधिकतम घात क्या है? तो इसमें इन दोनों में अधिकतम घात कौन सा है? ये वाला है। तो इसका अधिकतम घात क्या है? तो 2 है। और इसका गुणांक क्या है? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो इसका गुणांक 1 है, 0 नहीं है। और इसका चर का घात भी 2 है। तो ये कौन सा हो जाएगा? यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। यदि आपको ऐसे भी दे दे एक्स स्क्वायर और आपसे पूछे कि यह कौन सा समीकरण है, तो आप इसे कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका जो चर है इसका घात कितना है? 2 है और इसका गुणांक भी 1 है। यदि हम इसको प्लस में ऐसे लिख सकते हैं 0x और प्लस में 0 और बराबर में 0, तो इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं? इस फॉर्मेट में आ गया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण ही हो जाएगा। यदि आपको ऐसे दे दे 2x स्क्वायर प्लस में 2 और बराबर में दे दे 0, तब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी द्विघात समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा चर ये है, चर का अधिकतम घात क्या है? 2 है और इसका गुणांक क्या है? तो 2 है। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 2 है और इसका चर का घात भी 2 है। तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण कैसे हम पहचानेंगे। बस 2 बात आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा चर का अधिकतम घात हो वह 2 होनी चाहिए और उसका जो गुणांक हो वह 0 कभी नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा और कोई भी संख्या हो तो वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर है? अब हम इस सवाल को हल करते हैं। इसको पहले मिटा दे रहे हैं। अब हमारा ये देखिए हमारा सवाल दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में दे दिया 2 और गुणे में है x माइनस 3 है। ये हमारे पास है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा है या a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र तो मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तब हम इसी सूत्र पर इसको हम तोड़ेंगे। तो a के स्थान पर क्या है? तो x है और b के स्थान पर क्या है? तो 1 है। तब हमारे पास a का स्क्वायर, तो a हमारा x है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ये हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। फिर से b हमारा कौन सा है? a है, 1 है, तो 1 हो गया और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद 2 है तो 2, a हमारा कौन सा है? x है, तो यहाँ हो जाएगा x। उसके बाद b का हमारा कौन सा है? 1 है, तो 1 हो जाएगा। इतना हो गया। और इसके बराबर में क्या है? बराबर में 2 और गुणे में x माइनस 3 है। तब हम 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर से 2 का इसमें 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6 कैसे आया? देखिए 3 के आगे किस चीज का साइन है? माइनस का साइन है। और 2 के आगे किस चीज का साइन है? तो प्लस का साइन है। तो जब माइनस प्लस गुणा करेगा तो क्या होता है? माइनस होता है। इतना आपको क्लियर है? अब हम इसके आगे हल करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 का x में गुणा करेंगे
दो का 1 में करेंगे तो 2x 2 हो जाएगा, और फिर से 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो ये हो गया 2x। और ये हमारे पास बराबर में इधर क्या है 2x और माइनस में 6 है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर इधर भी प्लस का 2x है और बराबर के इधर भी प्लस का 2x है, तो ये प्लस का 2x से प्लस का 2x कट गया। यहाँ पर कैसे कटा, यदि हम इस 2x को नहीं कटाते हैं, इस 2x को हम बराबर का इधर भी भेजते हैं, तो इधर हमारा प्लस का एक तो 2x है, ये जब हमारा जाएगा तो इधर प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 2x और माइनस का प्लस का 2x, तो वो तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इतना आपको क्लियर है। अब हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और बराबर में कितना बचा, माइनस का 6 बचा, इतना हो गया। अब हम इस -6 को इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, और इधर हमारे पास जो 6 है इधर माइनस में है, तो बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 0। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा चर का अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, और इसका गुणांक भी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, जब कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो इसका चर का अधिकतम घात भी 2 है और इसका गुणांक भी 1 है, तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा द्विघात समीकरण है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर, पहले का दूसरा हल करने। हमारा दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इक्वल टू में है माइनस का 2 और गुणे में है 3 माइनस x है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x है माइनस का 2x हो गया, और इधर बराबर में क्या है माइनस का 2x है 2 है, और इधर और गुणे में है 3 माइनस 1 है, ये हमारे पास है। तब हम इस 2x का इसमें हम गुणा करें, 2 का -2 का इस वाले पद में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस कैसे आया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस जब भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस आ गया। अब देखिए अब हमारा 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, और इसके आगे भी माइनस का साइन है और इसके भी आगे माइनस का साइन है, तो जब माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस, इतना हो गया। अब देखिए अब हम इस 2x है ये हमारे पास ये 2x है, इसको भी इधर भेज देंगे बराबर के इधर, और इस 6 माइनस का 6 को भी बराबर के इधर भेज देंगे, तो जब इधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है, तो ये हो गया, इधर तो ये था तो ये हो गया। अब देखिए इस 2x को इधर भेज रहे हैं, तो जब हमारा ये 2x है इधर प्लस में है तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, ये हो गया। और ये देखिए माइनस का 6 है और बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचेगा 0, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो उसका देखिए माइनस का 2x है और इधर भी माइनस का 2x है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस में 6 है तो प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। अब देखिए इसमें हमारा चर कौन सा है, ये x है, इसमें चर का अधिकतम घात कौन सा है 2 है, और इसका गुणांक भी क्या है 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा द्विघात समीकरण है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वाले दोनों पद ये हमारे पास है, इसको इसमें गुणा कर देंगे और इसको भी इससे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसा दे दे तो हम कैसे पहले गुणा करते हैं, पहले क्या करते हैं ये जो हमारा x वाला पद है ये x है, इसका हम पहले इसमें गुणा करते हैं, फिर से इसका इसमें करेंगे, फिर से इसका इसमें एक बार करेंगे, एक बार हो जाएगा, और फिर से इस -2 को फिर से एक बार इसमें करेंगे, और फिर से -2 को फिर से एक बार इसमें करेंगे। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे इस x का x में गुणा करेंगे, तो x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम फिर से इस x का इस 1 में गुणा करेंगे, तो x का जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें आता है कि यहाँ पर माइनस रहेगा प्लस, तो माइनस रहेगा प्लस कैसे मालूम करेंगे, तो जिसका जिससे गुणा किए रहते हैं उसके आगे का साइन देखते हैं, तो इस x का आगे का साइन क्या है प्लस है,
और इस 1 के आगे का साइन क्या है, प्लस है, तो जब भी प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये तो हमारा इन दोनों में गुणा हो गया, अब -2 का फिर से इन दोनों में गुणा करेंगे, तो -2 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा। अब आपको समझना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, x के आगे क्या है, प्लस का साइन है, और 2 के आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो जब प्लस माइनस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। और फिर से बराबर में क्या है, तो बराबर में अब ये हमारे पास है, जिस प्रकार इसको गुणा किया उसी प्रकार इसको करेंगे, तो x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर से x का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर से -1 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का x हो जाएगा, फिर से माइनस का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर इधर भी माइनस, इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा। अब इधर क्या हमारे पास बचा, इधर बचा x माइनस में 2x और माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इधर 3 पद है, इस तीनों पद को बराबर के इधर भेजेंगे, तो हम पहले तो 3x को भेजेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 3x होगा। क्यों होगा, इधर इधर बराबर के इधर ये प्लस का 3x है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और इस x भी माइनस का x है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का भी x हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब इधर बराबर में क्या बचेगा, इधर का पद तो सब उधर चला गया, तो बराबर में क्या बचेगा, 0, 0 बच गया। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1x है और यहाँ पर भी 1x है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो गया। अब देखिए एक माइनस में 2x है, तो इसको भी माइनस का 2x ऐसे लिख लीजिएगा, लिख लिए। अब उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, फिर से एक माइनस का, यहाँ पर इसको ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस का 2x है और यहाँ पर माइनस का 3x है, तो ये माइनस का 2x माइनस का 3x क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5x हो गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हमारे पास है माइनस का 2 है और इधर माइनस का प्लस का 3 है, तो जब प्लस का 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस प्लस का 1 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया। पहले हम इसको एक तरफ क्यों लिए, क्योंकि ये इसके भी आगे प्लस का साइन था और इसके भी आगे क्या था, प्लस का साइन था, तो इसको हम पहले ऐड कर लिए, इन दोनों को ऐड पहले कर लिए, तो ये हो गया 2x हो गया। उसके बाद माइनस का 2x था, यहाँ पे भी माइनस का 3x था, तो इन दोनों को भी हम ऐड कर लिए, तो ऐड कर रहे थे, हमारे पास माइनस का 5x आ गया। और यहाँ पे देखिए माइनस का प्लस का 3 था और यहाँ पे माइनस का 2 था, तो इन दोनों को हम ऐड किए, मतलब इन दोनों को घटा दिए तो 1 बच गया, 1 बच गया, बराबर में 0 आ गया। अब देखिए माइनस का 5x में से 2x घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3x बचेगा, प्लस में 1 है तो 1 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा चर कौन सा है, ये x है, x हमारा चर है, ये x, और इसका अधिकतम घात क्या है, इसका अधिकतम घात कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका 1 है घात, और इसका गुणा, इसका जब घात ही 1 है और हमें घात 2 चाहिए तभी वह द्विघात समीकरण होगा, तब ये हमारे पास इसका घात ही 1 है, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, इसे भी जिस प्रकार इन दोनों को ऐसे गुणा किया उसी प्रकार इन दोनों को भी गुणा करेंगे। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, x का 2x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। फिर से x का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। फिर से माइनस का 3 से 2x में गुणा करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, ये हो गया। फिर से माइनस का 3 से प्लस का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं और एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर x था और यहाँ पर 2x था, तो पहले तो इस x का गुणांक क्या है, तो कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर से x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर फिर से अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो हम x का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही x आ जाएगा, और यहाँ पर
1 के आगे भी प्लस का साइन था और x के आगे भी प्लस का साइन था, तो प्लस प्लस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। ये हो गया। अब हम फिर से 3 का 2 में गुणा किए तो ये हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ पर इसके आगे क्या था, कुछ भी नहीं था, तो इधर x था तो x लिख दिए, और यहाँ पर इस 2x के आगे प्लस का साइन था, 3 के आगे माइनस का साइन था, तो प्लस माइनस गुणा करेगा तो माइनस हो गया। ये हो गया। फिर से -3 से +1 में गुणा किए तो माइनस का 3 आ गया। इतना हो गया। अब हम इसको भी हल करेंगे। जब x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर से x का 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इतना हो गया। अब इधर क्या बच रहा है, इधर है x² को बराबर के इधर भेज देंगे, 5x को भी बराबर का इधर भेज देंगे, तब हमारे पास क्या बचेगा, ये तो हमारे पास 2x² है, 2x² रहने दीजिए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस का 6x है, इधर पर 1x है, तो माइनस का 6x में से 1x घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा। माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। अब देखिए x² को बराबर का इधर भेजेंगे, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में x² हो जाएगा। इधर प्लस का 5x है, बराबर का इधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, 0, तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 1x² है, यहाँ पर प्लस का 2x² है, तो प्लस का 2x² में से 1x² घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 1x² बचेगा। इतना हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस का 5x है, और यहाँ पर भी माइनस का 5x है, माइनस का 10x हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए केवल माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में क्या बच रहा है, 0, तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा चर का अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है, और इसका गुणांक भी क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो जब इसका चर का अधिकतम घात 2 है और उसका गुणांक भी 1 है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, द्विघात समीकरण। यहाँ पे लिख दीजिएगा द्विघात समीकरण है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें, 6वां और 7वां, 8वां नंबर सवाल हल करने। 5वां नंबर सवाल अब हम इसे भी हल करेंगे। तो हमारा 5वां नंबर सवाल है 2x माइनस का 1 और फिर से गुणे में है x माइनस 3 इक्वल टू में है x प्लस 5 गुणे में है x माइनस 1। इसको भी हम हल करेंगे। तो जैसे अभी हमने पिछले वाले सवाल में जैसे गुणा किया था इन दोनों को, वैसे ही हम इसका भी गुणा करेंगे। तो तब हम 2x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा। इतना हो गया। फिर से 2x का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। इतना हो गया। फिर से अब हम -1 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ये हो गया। फिर से -1 का -3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। इतना हो गया। यहाँ पर प्लस का 3 कैसे है, माइनस का 1 के आगे 1 के आगे किस चीज का साइन था, माइनस का, और यहाँ पर 3 के आगे भी माइनस का साइन था, तो जब माइनस माइनस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया। और इक्वल टू में क्या है, अब इक्वल टू में जिस प्रकार इसको भी गुणा किया उसी प्रकार इसको भी गुणा करेंगे। तो x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। फिर से x का -1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1x हो जाएगा। फिर से 5 का x में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5x। फिर से x 5 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो 2x² है तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6x है, यहाँ पर प्लस माइनस का 1x है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। प्लस में 3 है तो 3 हो जाएगा। ये हो गया। और इधर इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में x² है तो x² हो गया। यहाँ पर माइनस का 1x है, यहाँ पर प्लस का 5x है, तो प्लस का 5x में से माइनस का 1x घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4x बचेगा। माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया। इतना हो गया। अब हमारे पास ये 3 पद है, 1 2 3। अब इस तीनों पद को हम इधर भेज देंगे, बराबर के इधर भेजेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास 2x² है तो 2x², माइनस का 7x है तो 7x, प्लस में 3 है 3 हो गया। अब देखिए x² को बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा। इधर प्लस में 4x है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। इधर माइनस का 5x है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। इधर बराबर में फिर से क्या बचा, 0। इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
दो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1x² है, तो 2x² में से 1x² घटा देंगे तब क्या बचेगा, 1x² बचेगा। इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 7x है, यहाँ पर माइनस का 4x है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ये हो गया। फिर से देखिए यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और बराबर में क्या है, 0, तो 0 हो गया। अब देखिए इसमें चर का अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, 2, और इसका गुणांक भी क्या दिखाई दे रहा है, 1, तो हमारा क्या होगा, यह द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघात समीकरण है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, इसको भी हम उसी टाइप से हल करेंगे। तो पहले तो x² है तो x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3x है, 3x प्लस में 1 है तो 1 हो गया, इतना हो गया। अब ये देखिए बराबर में a माइनस बी का होल क्यू आ रहा है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, इस होल क्यू सॉरी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम a माइनस बी का होल तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा a², नहीं सॉरी ये हो जाएगा x², और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 2² और माइनस का 2 और x और 2 हो जाएगा। ये हमारे पास होगा। यहाँ पर लिख दे रहे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab। ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का, तो यहाँ पर a x माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 2 होगा, फिर से x, यहाँ से x हो गया, और फिर से यहाँ से 2 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए ये तो हमारे पास x² है, यहाँ पर देखिए इधर भी प्लस का x² है, इधर भी प्लस का x² है, तो प्लस का x² से x² कट जाएगा। अब क्या बचेगा, इधर 3x प्लस में 1, और बराबर में क्या बच रहा है, ये बच रहा है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, माइनस में 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इस दो पद है, दोनों पद को बराबर के इधर भेजेंगे, तो इधर हमारे पास 3x है प्लस में 1 है, अभी हमारे पास 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 4x है बराबर किधर जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0, इतना हो गया। अब देखिए माइनस प्लस का 3x और यहाँ पर प्लस का 4x, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 7x, और माइनस का 4 है और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर चर का अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो जब 1 दिखाई दे रहा है तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि जब द्विघात समीकरण होगा तो उसका चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो इसका 2 नहीं है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको भी हम हल करते हैं, तो ये भी हमारे पास देखिए यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यू है, और इधर बराबर में है 2x और गुणा में है x² माइनस का 1, इतना है। तो अब हमारे पास x माइनस x प्लस b का x प्लस 2 का होल क्यू का एक सूत्र होता है, वो होता है a प्लस बी क्यू का होल क्यू का सूत्र होता है, वो होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू, प्लस में होता है 3, उसके बाद होता है a² और b, फिर से प्लस में होता है 3a और b²। ये हमारे पास a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है। अब हम इसी सूत्र पर इसको हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारे पास x³ की जगह पर ये हो जाएगा x³ हो जाएगा, फिर से प्लस में 2 का क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q, फिर से प्लस में 3 और a का स्क्वायर, a का मतलब x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो गया। फिर से b, तो b हमारा क्या है 2 है, तो 2 हो गया, फिर से प्लस में फिर से हमारे पास 3, उसके बाद होता है a, तो हमारे पास x हो गया x, उसके बाद b का स्क्वायर, तो b का मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इतना हो गया। और बराबर में क्या है, इधर बराबर में है 2x और x² माइनस का 1, इतना हमारा चल रहा है, तो चलेगा। अब देखिए x² का गुणा करेंगे, x का क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा x का
क्यू, हमने सॉरी यहाँ पर क्यू नहीं स्क्वायर लिख दिया था, एक्स का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से प्लस 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया। अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम 4 का फिर से 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ये हो गया। फिर से बराबर है बराबर। अब हम 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का पावर क्यू हो जाएगा। फिर से 2x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे पद को इधर भेज देंगे, इधर 2 पद है, दोनों पद को बराबर के इधर भेजेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, x का पावर क्यू प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x, और इधर 2x का पावर क्यू है, बराबर किधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 2x का पावर क्यू हो जाएगा। इधर प्लस का x 2x है, इधर बराबर किधर जाएगा तो इधर माइनस का 2x है, बराबर किधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर माइनस का 2x का पावर क्यू है, और यहाँ पर प्लस का x का पावर क्यू है, तो जब हम माइनस का 2x का पावर क्यू में से 1x का पावर क्यू हटा देंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1x का पावर क्यू बचेगा, इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का 6x है, x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का 12x है, यहाँ पर प्लस का 2x है, तो प्लस का 12x प्लस का 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 14x हो जाएगा, तो ये हो गया 14x। उसके बाद हमारा क्या बच रहा है, अब तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, अब हमारा ये 8 बच रहा है, तो ये प्लस का 8 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, बराबर में क्या बचेगा, 0, इतना हो गया। अब देखिए इसमें हमारा चर का अधिकतम, इसमें चर का अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, और 3 जब दिखाई दे रहा है तो हमारा चर का अधिकतम घात 3 है, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसका चर का अधिकतम घात 3 है, और हमें चर का अधिकतम घात 2 होनी चाहिए तभी वो द्विघात समीकरण होगा। इसका चर का अधिकतम घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो पहले तो इसको इस वाले पद को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये x का पावर q है, तो x का पावर q माइनस का 4x का पावर 2 है, फिर से माइनस का x, फिर से प्लस में 1 है, इतना हो गया। अब देखिए बराबर में है तो बराबर, अब देखिए यहाँ पर x माइनस 2 का क्यू है, इस पूरे का क्यू है, तो इसका माइनस है, इसी सूत्र पर हम हल करेंगे। यहाँ पर केवल यहाँ पर हमें माइनस दे दिए, तो इसका जब माइनस हो जाता है, यदि हम यहाँ पर माइनस हो जाता है तब क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ पर चिन्ह रहता है, ये चिन्ह यहाँ पर केवल यही बदल जाता है, केवल इन दोनों की जगह पर माइनस का चिन्ह हो जाता है, यहाँ पर प्लस ही रहता है और कुछ नहीं होता है। अब हमारा ऐसे ही सम हुआ। अब हम इसी सूत्र पर इसको तोड़ेंगे, सूत्र पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का क्यूब, फिर से माइनस का 2 का क्यूब, फिर से माइनस का 3 और x स्क्वायर और b मतलब 2 हो गया, फिर से यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3 और x और 2 का स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। अब हम इसके भी हल करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का पावर क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस में 1 है तो 1 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा, x का पावर क्यू है तो x का पावर क्यू हो जाएगा। अब हम 2 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो गया, और x है तो x हो जाएगा, कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर जितने भी पद है 1 2 3 4 पदों को
इधर बराबर के इधर भेज देंगे, तो बराबर के इधर भेजेंगे तब क्या हो जाएगा, एक्स का पावर क्यूब माइनस में 4x² माइनस का x प्लस में 1। अब देखिए इस सबसे पहले तो इसको हम कटा ही लेते हैं, यहाँ पर हमारा कट रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर प्लस का x का पावर क्यूब है, इधर भी प्लस का x का पावर क्यूब है, तो प्लस का x का पावर क्यूब से x का पावर क्यूब कट जाएगा, ये कट गया। अब इधर क्या बचा, माइनस का 4x², फिर से प्लस माइनस में x प्लस में 1, इतना हो गया। अब हम इस 8 को बराबर के इधर भेजेंगे, तो ये हमारा 8 है, इधर प्लस में इधर माइनस में है, तो बराबर के इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6x² है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x² हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 12x है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12x, बराबर में क्या बचेगा 0, तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 6x² है, यहाँ पर माइनस का 4x² है, तो प्लस का 6x² में से 4x² घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x² बचेगा, 2x² बच गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 12x है, यहाँ पर भी माइनस का 1x है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा, इतना हो गया। अब क्या बच रहा है, अभी ये बच रहा है, यहाँ पर प्लस का 8 है और इधर प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें चर का हमारा अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है, और इसका गुणांक भी क्या है 2 है, तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो आप लिख देंगे द्विघात समीकरण है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हम आप सभी के लिए इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल वीडियो छोड़ते हैं, अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा।